आज की यह कहानी राजस्थान की धरती पर आए एक विनाशकारी अकाल और उससे जूझते लोगों की है। राजस्थान में 1899 से 90 के दौरान एक भीषण अकाल पड़ा था। यह भारत के इतिहास में सबसे विनाशकारी अकाल है। इस अकाल ने लाखों लोगों की जान ली और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। साल था 1899, जब राजस्थान के आसमानों में काले बादल ना के बराबर दिखाई दे रहे थे। हर साल की तरह लोगों को मानसून का इंतजार था ताकि वे अपने खेतों में बीज बो सके और अपना फसल उगा सके। लेकिन इस बार मौसम का रवैया कुछ अलग ही था। कहीं से बारिश की कोई गुंजाइश नहीं हो रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग चिंता में डूब गए। राजस्थान के आसमानों से काले बादल गायब भी हो गए थे। बारिश की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी। जब समय पर बारिश नहीं हुई तो किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। यहां के किसानों के पास कोई वैकल्पिक सिंचाई का साधन नहीं था। सब बारिश पर ही निर्भर था। राजस्थान के रेतीले इलाके में सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण धीरे धीरे खेतों में लगी फसलें सूखने लगीं और यह आभास होने लगा कि इस साल कोई अनाज पैदा नहीं होगा। लोग गांव-गांव में एक दूसरे से यह बात की चर्चा करने लगे कि शायद भगवान नाराज हैं। पानी के कारण फसलें सूख जाने के बाद कोई अनाज पैदा नहीं होने के कारण यहां जीविका और भूख का संकट आ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घरों में अनाज की कमी महसूस होने लगी। ग्रामीण समाज में अनाज के भंडार होते थे, पर वे भी खत्म हो रहे थे। पशुओं के लिए चारा नहीं था, तो वे भी भूख से मरने लगे। लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था कि अब वे कैसे जीवित रहेंगे। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को सबसे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी थी। इस भयंकर संकट के कारण यहां के लोग परिवारों के साथ पलायन करने लगे। इस कठिन समय में कई परिवार अपने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। यह मुश्किल निर्णय था, क्योंकि यह भूमि उनकी जड़ों से जुड़ी थी। पर पेट की आग और बच्चों की भूख से तड़पते चेहरे को देखकर लोग बेबस हो गए। सैकड़ों की संख्या में लोग भोजन और पानी के तलाश में दूसरे शहरों में जाने लगे। इस मुश्किल घड़ी में जब लोग गांव छोड़कर जाने लगे तो सामाजिक एकजुटता और संघर्ष भी करनी पड़ी। अकाल के दौर में राजस्थान की समाज व्यवस्था भी प्रभावित हुई। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे ताकि किसी तरह सब बच सके। गांव के धनी लोग अपनी जमा पूंजी से गरीबों की मदद करने लगे। महिलाओं ने अपनी गहने तक बेच दिए ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। इस कठिन समय में लोगों ने परंपराओं और रीति रिवाजों से पारे जाकर एक दूसरे की सहायता की। अकाल के दौर में सबसे अधिक प्रभावित हुए बच्चे और बुजुर्ग। बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वे कुपोषण का शिकार होने लगे। बुजुर्गों ने अपने हिस्से का भोजन बच्चों के लिए छोड़ दिया, लेकिन इसके कारण कई बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। भूख और प्यास से हाहाकार मच गया और लोग टूटते जा रहे थे। इस भयानक अकाल का प्रभाव राजस्थान की लोक संस्कृति में भी दिखाई दिया। लोगों ने इस दुखद समय को भुलाने के लिए लोकगीतों, कहानियों और कविताओं के रूप में इसे संजो लिया। कई लोकगीत आज भी छप्पनियां अकाल के दर्द को दर्शाता है। यह गीत केवल उस समय की पीड़ा को जीवित रखते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी इस अकाल की कठोरता का एहसास कराते हैं। 56 अकाल के समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और राजस्थान में भी ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ रियासतें थीं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस अकाल में किसी प्रकार की सहायता नहीं का।